Hello bachcho, let's read out the question. First, a steel ball floats in a vessel with mercury. How will the volume of the part of the ball submerged in mercury change if a layer of water completely converging, converting the ball is poured about the mercury? So चलिए देखते हैं हम यहाँ पर बेसिकली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि इसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि लेट्स सपोज कि इस तरीके से हमारे पास एक वेसल है, ठीक है। उसमें हमने क्या भर रखा है, मरकरी भर के रखा है, और इसमें एक स्टील का बॉल है कुछ इस तरीके से, जो कि इस पर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, अब हम क्या करते हैं कि वाटर लेते हैं, ठीक है। सो लेट मी शो यू क्लियरली कि अब हम वाटर लेते हैं और उसको इसके ऊपर क्या करते हैं, इस तरीके से फिल कर देते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, हो गया हमारा वाटर हो गया, और नीचे का हमारा क्या था, Hg, दैट इज मरकरी, और ये क्या था हमारा स्टील बॉल, ठीक है ना, स्टील का बॉल था। सो जैसे ही हम वाटर को फिल करेंगे, सो उसके कारण से ये जो जितना भी वॉल्यूम ऑफ द बॉल ये मरकरी में समझता, ठीक है। सो वो वॉल्यूम में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करके बताना है। तो चलिए देखते हैं हम इसको सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जब कभी हम किसी बॉडी को किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं, सो उसके वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, बट उसके वेट को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाता है बायन्स फोर्स, ठीक है, जिसको हम लिख देते हैं Fb, और जो कि होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज Gk। सो बस इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनिशियल कंडीशन की बात करूंगा, ठीक है। यहाँ से हम लिखेंगे कि इनिशियली क्या था, सिर्फ मरकरी था, उसमें स्टील का बॉल इस तरीके से डूबा हुआ था, कोई वाटर वाटर नहीं था। सो उस टाइम पर यदि मैं मान लो कि V1, ठीक है, V1 क्या है, द वॉल्यूम, ओके, V1 क्या है, वॉल्यूम इनटू द मरकरी, ठीक है। मरकरी में जो डूबा हुआ वॉल्यूम है वो कुछ V1 की इक्वल था इनिशियली, और V क्या है, यहाँ पर हम मान लेते हैं भाई टोटल वॉल्यूम है, V को हम मान रहे हैं यहाँ से टोटल वॉल्यूम है। सो कैन आई से दैट के इनिशियल केस में डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू द वॉल्यूम जो कि इमर्स्ड है मरकरी में V1 इंटू जी, ये बायन्ड फोर्स किसके इक्वल होंगी, डेंसिटी ऑफ स्टील बॉल इनटू द टोटल वॉल्यूम इनटू जी के इक्वल, ठीक है ना। यानी कि ये इसको बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसी तरीके से हम सेकंड केस को डिस्कस करते हैं, दैट इज फाइनल केस। सो फाइनल केस में हमने क्या किया है कि ऊपर से वाटर को फिल आउट कर दिया है, राइट। सो जैसे ही हम वाटर को फिल करेंगे, सो ऑब्वियस सी बात है ये जो वॉल्यूम है जो कि इसमें डूबा हुआ था मरकरी में, वो चेंज होगा। अब वो चेंज कैसे होगा, सो वो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू जो चेंज वॉल्यूम है वो हो जाएगा V2 इंटू जी, प्लस में डेंसिटी ऑफ वाटर, और इसके लिए जो वॉल्यूम होगा वो टोटल में से V2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे इंटू जी के बराबर। और ये पूरा का पूरा बायन्ड फोर्स किसके बायन्ड फोर्स के इक्वल हो जाएगा, द डेंसिटी ऑफ स्टील बॉल इनटू द टोटल वॉल्यूम इनटू जी के इक्वल। तो यहाँ से आपको कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं, कि देखिए जैसे ही हमने वाटर को फिल किया, सो जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ इसका वो V2 हो गया, ठीक है, ड्यू टू दिस मरकरी डेंसिटी, वो वाटर के साथ प्लस में हो गया, दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर। और जो वाटर का वॉल्यूम होगा वो टोटल वॉल्यूम में से मैंने V2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये वाटर का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ ये स्टील का बॉल इनटू टोटल वॉल्यूम इनटू जी के बराबर। सो सिंपली यदि मैं इसको दे दूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो डेंसिटी ऑफ मरकरी है मल्टीप्लाई बाय V2 इंटू जी, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू द डेंसिटी ऑफ स्टील बॉल इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू जी माइनस ऑफ
डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वी माइनस का V2 इंटू जी के बराबर. सो ऑब्वियसली जस्ट बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 and 3 वी कैन सी दैट. ठीक है, यदि मैं इक्वेशन 1 and 3 को कंपेयर करूं, सो क्लियरली वी कैन सी दैट कि V2 विल बी लेस देन टू V1 होगा. ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर V2 का मान क्या निकल के है, रो एस वी जी में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा किसका, बायन फोर्स ड्यू टू वाटर. ठीक है, सो हमें V2 का मान मिलेगा यहाँ से, बट यहाँ पर V1 ऑलरेडी ये स्टील बॉल के बायन फोर्स की इक्वल था. सो ऑब्वियस सी बात है V2 विल बी लेस देन टू क्या हो जाएगा, V1. सो इसका मीनिंग क्या है, दैट मीन्स आई कैन से दैट कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, therefore our answer will be the volume will decrease. वॉल्यूम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे. जब हम वाटर फिल करेंगे सो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. वॉल्यूम विल डिक्रीजेस. और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बायन्स. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.